हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिल 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं जावा फॉर लूप के बारे में। अभी तक हमने व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप के बारे में स्टडी कर लिया, कोडिंग के माध्यम से हमने कर लिया। आप इसको अगर स्टडी कर रहे हैं सीरियसली तो आप वहां पे कई सारे प्रोग्राम करके डू व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं और उसको एक्सेस करके समझ सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, अगर आप रियल में जावा आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ये आपका जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप यहाँ से जो भी कंटेंट पढ़ेंगे वो 100% आपका रन करेगा और चलेगा और आपका 100% करेक्ट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं जावा फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप क्या होता है और इसकी मदद से किस तरीके से कोडिंग की जाती है। फॉर लूप जो है ये भी हमारी एक लूपिंग स्टेटमेंट है जावा लैंग्वेज के अंदर। इसमें क्या होता है, एक बात याद रखिए, फॉर लूप के अंदर जो होता है इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या कंडीशन जो होती है सबके सब आपके फॉर लूप के अंदर ही होता है। ये जो फॉर लूप है इसकी जो पैरेंथेसिस है, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशन सब एक साथ दिया होता है ऐसे। ओके, एक ही साथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जबकि आपकी डू व्हाइल लूप के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो हम इसको अच्छे से समझते हैं ये किस तरीके से चलता है और यूज कैसे करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखिए, हमको क्या करना है, एक एग्जांपल, एक जावा लैंग्वेज के अंदर आपकी एक कोडिंग करनी है जिसके अंदर ये जो सीरीज हमने जो दिया है 31 से स्टार्ट हो और 40 तक आपका ये सीरीज बनाना है, प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आप जावा लैंग्वेज के अंदर आप एक क्लास बनाते हैं, तो आपको पब्लिक क्लास और यहाँ पे क्लास का नाम देना है। तो हमने सीरीज नाम का क्लास दे दिया क्योंकि ये हमारा सीरीज है। क्लास को हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ पे मेथड लगाते हैं, मैन मेथड ऐसे ही लगाते हैं। इस मेथड को ओपन करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, 2 ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज हमको प्रिंट करना है। तो हम लिखेंगे फॉर, पहले वाले देखिए इसका सिंटेक्स क्या बोलता है। अगर आप सिंटेक्स समझ जाते हैं तो आप यूज करना सीख जाएंगे। जैसे जब भी आपको फॉर लूप यूज करना तो लिखेंगे फॉर, इसका ब्रैकेट लगाएंगे। यहां से आपका जो होता है वो वैल्यू असाइनमेंट होता है। क्या होता है, पहले असाइनमेंट ऑफ वैल्यू असाइनमेंट होता है। फिर आपका सेमीकोलन लगते हैं और यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इसके बाद आपका क्या होता है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, कंडीशन। अब फिर उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे आपको कोई भी सेमीकोलन नहीं लगाना है ब्रैकेट के बाद। अब देखिए, ये जो असाइनमेंट होता है, आप यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को बीच में लिख दिया, कंडीशन यहाँ पे लास्ट में। आप इसको ऑर्डर को बदल सकते हैं, कंडीशन को बीच में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉर लूप का यूज करके हम किस तरीके से ये सीरीज को प्रिंट करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्लास बनाना है जावा लैंग्वेज के अंदर, और इसके अंदर आते हैं क्लास के अंदर तो आपको मैन मेथड को यूज करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे मैन मेथड यूज कर लिया, ये हमारी मैन मेथड है, इसको लगाना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं फॉर। अब इंट लिखा हमने क्योंकि इंटीजर टाइप की वेरिएबल बनाना है हमको, क्योंकि ये सारी वैल्यू इंटीजर है। तो आप यहाँ पे इंट, इसको यहाँ ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते थे, इंट आई यहाँ ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन अंदर भी कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे अंदर ही कर लिएगा। ओके, तो हमने लिख दिया इंट आई नाम का एक वेरिएबल बनाया। इसमें सीरीज का जो पहला डिजिट है ये स्टोर करना होता है। आई के अंदर हमने पहला डिजिट स्टोर कर लिया। अब सेमीकोलन, अब फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया, यहाँ पे कंडीशन लगाया क्या, आई की वैल्यू जो है वो लेस देन आपका 41। देखिए, आई की वैल्यू जो है वो लेस देन कितना होना चाहिए, 41 मतलब 41 से छोटा होना चाहिए आई की वैल्यू। अब उसके बाद आप यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया। आई प्लस प्लस का मतलब आई में एक बढ़ा रहे हैं आप, प्लस प्लस का मतलब एक वैल्यू इंक्रीज होती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर लूप का यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर आएंगे तो आपको आई को प्रिंट करना है, क्योंकि आई के अंदर 31 आ गया
तो सीरीज 31 हमको चाहिए तो हम प्रिंट कर देंगे, तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। अब उसके बाद ये फॉर लूप का जो बॉडी है इसको हमको यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब ये कैसे चलेगा, यहाँ से जाएगा फॉर लूप के अंदर, यहाँ पे वैल्यू लेगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर इसको बढ़ाएगा, अंदर पहले कंडीशन चेक करता है, बढ़ाता नहीं है, कंडीशन चेक करके प्रिंट करेगा, फिर बढ़ाएगा, फिर वापस से आएगा यहाँ पे, फिर वापस जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से चेक करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा, सही है, प्रिंट कर देगा, प्रिंट करने के बाद फिर बढ़ाएगा, फिर चलेगा। मतलब ध्यान से देखिए, अभी हम इसको रन करा के आपको दिखा रहे हैं कि ये इसका क्या आंसर आएगा। ओके, अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप कंपाइलर को समझ जाएंगे कैसे रन हो रहा है। पहले आई के अंदर हमने 31 दे दिया, तो यहाँ पे 31 दे दिया। अब ये क्या करता है, इसको पहले यहाँ पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, यहाँ से यहाँ पे जाता है, कंडीशन चेक करता है, क्या आई की वैल्यू 41 से छोटा है, बिल्कुल ट्रू हो गया। जब ट्रू होगा तो ये नीचे आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा स्टेटमेंट, यहाँ पे आई की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होगी, तो 31 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद वापस आता है यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, भेज देता है इसमें फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के अंदर आता है, तो एक बार याद रखिए, जब ये फॉर लूप के अंदर भेजता है, दोबारा से जब ये फॉर लूप के अंदर भेजेगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका जो आता है प्रिंट होने के बाद पहले एक से यहाँ पे पहले क्या करता है, डायरेक्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद वो वापस से इसको इंक्रीज करता है। आई की वैल्यू प्लस प्लस होने का मतलब आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, यहाँ पे हो जाएगा आई की वैल्यू 32 इंक्रीज करने के बाद वापस से आता है, कंडीशन में चेक करता है, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो वापस से आएगा, इसको प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे जब ये प्रिंट करेगा तो यहाँ पे 32 प्रिंट करेगा, 32 प्रिंट करेगा, यहाँ से आएगा, फिर वापस जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा। ओके, मतलब ध्यान से देखिएगा, जब ये कंडीशन चेक कर लेता है, ये आपके इंक्रीमेंट कर लेता है, कंडीशन चेक करने के बाद जब ये प्रिंट करता है, प्रिंट करने के बाद यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद रिवर्स होता है, तो फिर से ये इंक्रीमेंट करता है, वापस से कंडीशन चेक करता है, फिर नीचे आता है, प्रिंट करता है, फिर वापस से जब यहाँ आता है तो लगा हुआ है, तो फिर इंक्रीमेंट के पास जाता है, फिर यहाँ से कंडीशन चेक करता है, फिर नीचे आता है, इस तरीके से लूप चलता है। अब हम आगे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे 32 प्रिंट हो गया, जब 32 प्रिंट हो गया तो यहाँ से वापस जाएगा और यहाँ पे बढ़ाएगा, आई की वैल्यू कितना हो जाएगा 33। जब ये बढ़ जाएगी तो वापस से आएगा, कंडीशन चेक करेगा, 33 सही है तो नीचे आएगा, इसको प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे 33 प्रिंट हो गया, 33 प्रिंट हो गया तो वापस से यहाँ पे करली ब्रैकेट के आता है, देखता है लगा हुआ तो वापस से टर्न करेगा, यहाँ पे आएगा, बढ़ाएगा, इस बार 34 प्रिंट करेगा, ऐसे बढ़ाता जाएगा, लास्ट में आपका जो है वो 40 प्रिंट करेगा, लास्ट में 40 प्रिंट करेगा। 40 प्रिंट करने के बाद से क्या करेगा, ये वापस से आएगा, एक इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पे, तो 41 हो गया। अब कंडीशन चेक करेगा, भैया क्या आई की वैल्यू 41 से छोटा है, नहीं है, फॉल्स, बराबर, तो कंडीशन ही लगा, फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो जाता है तो लूप से बाहर आ जाते हैं हम। इस तरीके से हमारा चलता है और यहाँ पे सीरीज बन जाएगा। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ, ये आंसर आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ से इसको नोटपैड में टाइप करना होता है कोड को, तो हम क्या करेंगे, एक बात याद रखेंगे, जितना करली ब्रैकेट ओपन है, जैसे 1 2 3, तो लास्ट में आपके 3 करली ब्रैकेट क्लोज होने चाहिए, अगर कम बेसी होगा तो आपका एरर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं, आपको रन करा के दिखा रहे हैं। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे, नोटपैड के अंदर आपको इसको टाइप करना होता है, नोटपैड ओपन करेंगे, यहाँ पे टाइप कर लेंगे नोटपैड के अंदर ऐसे। अब एक बात याद रखें, ये जो नाम है क्लास का, इसी नाम से सेव करना होता है। तो हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, इसका नाम देंगे सीरीज नाम दे दिया, डॉट जावा देना है और इसको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, आपको इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देना है। अब देखें हम डेस्कटॉप पर, ये हमारा है डेस्कटॉप पर जावा का फाइल। अब आपको रन कराने के लिए CMD ओपन करना होता है, यहाँ से आपको डेस्कटॉप पे जाना होता है, CMD को लेकर के कहाँ पे जाएंगे आप, डेस्कटॉप पर, ये जो है यहाँ पे पहुंचना होता है, लिखते हैं CD डेस्कटॉप,
इंटर। डेस्कटॉप पे आ गए हम यहाँ पर। अब आपको अपने फाइल का नाम लिखेंगे, पहले कंपाइल करते थे, लिखते हैं जावा सी सीरीज डॉट जावा, ये करना, इंटर करना है। आप जैसे इंटर करेंगे रन होगा। रन होने के बाद अगर सही है तो ये क्लास का फाइल बनता है। अब आप इसको रन करा सकते हैं। तो सी को हटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सी हटाएंगे, क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आंसर आ गया। 31 से स्टार्ट हुआ सीरीज हमारा, 40 तक का सीरीज जो है फॉर लूप की मदद से हमने क्रिएट कर लिया। ओके, इस तरीके से फॉर लूप आप पाइथन लैंग्वेज के अंदर आप यूज कर सकते हैं और इसको एक्सेस करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।